आपका हमारे अपने YouTube चैनल महादेव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में और यहाँ पर हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के यूपी बोर्ड के चैप्टर्स के न्यूमेरिकल की डिस्कशन कर रहे हैं। आज की सीरीज का दूसरा चैप्टर 2 है हमारा। पहले हम इसके फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला फॉर्मूला है वैद्युत फ्लक्स। अगर कहीं पे आपको वैद्युत फ्लक्स निकालना हो तो हो जाएगा हमारा फाई ई इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन साइन होता है, इसको समाकलन बोलते हैं, समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए। ठीक है, और डॉट को जब हटा देते हैं बेटा तो कॉस थीटा आ जाता है, तो क्या हो गया ई डी ए कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन ई डी ए कॉस थीटा। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला बनता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको अदर फॉर्मूले में ब्रेक कर सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन, ये बंद पद का समाकलन वेक्टर ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन, डॉट को हटा देंगे बेटा कॉस थीटा आ जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अगर आपको कहीं पे इस तरह के क्वेश्चन मिले कि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व के अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी, कोई तार दिया गया है उसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ये कब निकालेंगे, जब अनंत लंबाई के तार के निकट हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। तो क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। ऐसे ही नेक्स्ट होगा अनंत विस्तार की समरूप आवेशित अचालक समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कौन सा भैया, अचालक समतल प्लेट है, उसके निकट हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए आगे फॉर्मूले देखते हैं हम लोग। क्या है बेटा, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक प्लेट के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। अगर ठीक बाहर कह दे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो क्या आ जाएगा बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन मिले, कोई कहीं फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जैसे समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेशित समांतर अचालक प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। किसी आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसके लिए कई कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन हमारी क्या है, जब बिंदु गोली कोष के बाहर हो, जब बिंदु गोली कोष के बाहर होगा उस कंडीशन में हमारा स्मॉल आर क्या है, ग्रेटर होगा, बड़ा होगा कैपिटल आर से, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। तो फॉर्मूला लगेगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दूसरी कंडीशन, जब बिंदु गोली कोष के पृष्ठ पर हो, जब पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगा, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मूले। थर्ड नंबर पे क्या है, जब बिंदु गोली कोष के भीतर हो, जब भीतर होगा तो क्या होगा बेटा, कैपिटल आर हमारा क्या होगा, ज्यादा बड़ा हो जाएगा स्मॉल आर से, मतलब कैपिटल आर इज ग्रेटर देन टू स्मॉल आर हो जाएगा। तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू 0 हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। सेकेंड आता है हमारा, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नंबर 1 कंडीशन, जब बिंदु अचालक गोले के बाहर स्थित हो, स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर होगा कैपिटल आर से, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू 1/स्मॉल आर स्क्वायर। सेकेंड, जब बिंदु अचालक गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, कैपिटल E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको हम लोग रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल अपॉन 3 लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, उस कंडीशन में क्या होगा, कैपिटल आर हमारा ग्रेटर होगा स्मॉल आर से, तब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है बेटा, देखो पहले पढ़ते हैं न्यूमेरिकल आसानी से। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, पहले कह रहा है वैद्युत क्षेत्र, ये बेटा क्या दिया गया, वैद्युत क्षेत्र दिया गया। वैद्युत क्षेत्र क्या दिया गया, वेक्टर E, वेक्टर E इक्वल टू 3i कैप प्लस का 4j कैप, ये हमको वैद्युत क्षेत्र दिया गया। ठीक,
एक तल के पृष्ठ क्षेत्र को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, क्षेत्रफल है तो कैपिटल ए। क्या गिवन है बेटा हमारे पास में 10 आई कैप, ये दिया गया। मीटर स्क्वायर से गुजरता है तो वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करिए। बेटा वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसको फाई ई से लिखते हैं, ये निकालना है बेटा। अब फाई ई का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया है। फाई इक्वल टू क्या होता है बेटा, वेक्टर ई डॉट डी ए भी कह सकते हैं इसको या ए भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये करना है हमको बेटा, फॉर्मूला पता चल गया हमको। अब ई, वेक्टर ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप डॉट ए कितना है 10 आई कैप। तो बेटा देखो डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से गुणा करते हैं, जे का जे से और के का के से। तो बेटा आई वाला आई से गुणा होगा तो 10 का 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 30, और ये तो है नहीं, इसका मतलब 0 रहा होगा, और 0 का जे से गुणा करेंगे 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब इसके मात्रक की बात कर लीजिए तो देखो बेटा ई का मात्रक क्या है न्यूटन पर कूलम दिया गया है, और ए का मात्रक क्या है मीटर स्क्वायर। तो मात्रक क्या बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई इक्वल टू 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो ये क्या दिया गया बेटा आपको, वैद्युत क्षेत्र दिया गया, लिख लेंगे पहले। वेक्टर ई इक्वल टू क्या दिया गया है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्र, पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है ए दिया गया है, वेक्टर ए नहीं दिया जाएगा तो वेक्टर ए मानेंगे इसको। ये क्या है 4 के कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करो। बेटा वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं, फाई ई भी लिखते हैं, इसकी गणना हमको करनी है। तो बेटा क्या होता है फाई ई इक्वल टू, फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट ए या डी ए। वैल्यू रख दीजिए यहां पर, ई की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप डॉट ए कितना दिया गया माइनस का 4 के कैप। अच्छा फिर से बता चुके हैं आपको, आई का आई से गुणा करते हैं, जे का जे से करते हैं, के का के से करते हैं। अब इसमें देखो आई मिसिंग है, जे मिसिंग है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास ये इस तरह दिया गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस माइनस का 4 के कैप, को इस तरह दिया गया है। तो अब इसके प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए लिखते हैं तो ये क्या हुआ 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप। यहां जो चीज मिसिंग है आई नहीं है तो 0 के साथ लिख दो उसको। देखो बेटा जे नहीं है तो 0 के साथ लिख दो, के है तो के को जैसा दिया गया वैसा रख दिए। अब हम आई का आई से गुणा करेंगे, देखो जो 0 का 2 से गुणा करेंगे 0 मिलेगा, जे का 0 से गुणा करेंगे 3 से 0 गुणा करेंगे 0 मिलेगा, और इसका इसका गुणा करेंगे के का के से, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 का 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16, और यूनिट क्या बन जाएगी देखो वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट बन जाएगी वोल्ट मीटर। इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं बेटा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इसमें यही निकालना था हमको, क्या निकालना था हमको क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी थी। तो इस वाले क्वेश्चन हमको वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी थी, तो हमने ये वैद्युत फ्लक्स की गणना कर ली। यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और थैंक यू क्लास।